बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी हाल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 6 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 6.39। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ है, बड़ी तवज्जो से समझिएगा। लेट ए एंड बी टू इवेंट्स independent such that probability 1/8 they will occur simultaneously and 3/8 they neither of them will occur. Find the probability A and probability of B. अब दो इवेंट्स हैं, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों अक्कर होते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/8। कोई भी नहीं अक्कर होता तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/8। कंडीशन हमारे पास है यहाँ जो स्टेटमेंट में उसमें पहला पॉइंट दिया है वो है दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो हम इसको तोड़ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/8। ये पहली इक्वेशन है। दूसरा उसने आपको दिया है कि दोनों ही अक्कर नहीं होते, ना ए आता है ना बी आता है। तो चूंकि इवेंट इंडिपेंडेंट है इस वजह से अगर ये इसमें ब्रेक हो जाते हैं तो ये बाहर वाले या ये जो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है ये भी ब्रेक हो जाएंगे। इसको आप लिखें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको लिखें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको इससे ज़रूर दी 1 आया, इसको इससे ज़रूर दी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको इससे ज़रूर दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको इससे ज़रूर दी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। अब ये कीमत जो है ये आपके पास है 1/8। ये कीमत यहाँ पर रखना है। अब बेटा आपने क्या करना है, इन दोनों को उठा के इधर ले आए। ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बाकी जो बचा इसको आप सॉल्व करें। ये आ रहा है 6/8। ये स्टेटमेंट होगी 2, यानी इक्वेशन एक 1 आ गई, एक आ गई आपके पास 2। अब इन 1 और 2 स्टेटमेंट्स को या इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लेट करते हैं कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है दैट इज़ x और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है दैट इज़ y। अब ये दोनों आपने इक्वेशन 1 और 2 में रख दी तो इक्वेशन जो 1 है वो आ गई XY इज इक्वल टू 1/8। इक्वेशन 2 जो है ये वाली इसमें कीमत रखी तो आ गया आंसर x प्लस वाई इज इक्वल टू 6/8। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ से हम x की कीमत लेते हैं, इसको उठा के ले हैं। ये वाली रकम जो है ये आपने XY इज इक्वल टू 1/8 में रख दी। यहाँ पर आपने x की कीमत रखी तो ये आपके पास इस फॉर्म में आ गया। ये y को अंदर ज़रब दे दें, ये आ गया 8y और यहाँ से y को अंदर ज़रब दी 6y। 8y/8 इज इक्वल टू 1/8। यहाँ मैंने एलसीएम लिया हुआ है। अब ये 8 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर ले आए तो ये 8/8 कट के 1 हो गया। ये दोनों वैल्यूज उठा के भी इधर ले आए तो ये 8y² इधर आके प्लस का हो गया, ये 6y इधर आके माइनस का हो गया। अब इनके हम फैक्टर बनाते हैं। 2/4 से बनता है 8 और 2/4 से 8 बन गया तो 2 और 4 को प्लस करके देखे ये -6 भी आ जाएगा, यानी -2 और -4 इनको प्लस किया ये -6 आ गया। ये फैक्टराइजेशन इनकी कर ली। यहाँ से हमने कॉमन निकाला 4a और यहाँ से कॉमन निकाला -1। एक इवेंट एक आपके पास फैक्टर आ गया 4y-1 और एक आ गया 2y-1। इनको इक्वल टू 0 करें, इसको इक्वल टू 0 किया, इसको भी इक्वल टू 0 किया तो यहाँ से y की कीमत आ जाएगी 1/4 और यहाँ से x की यहाँ से दूसरी y की कीमत आ गई 1/2। अब y की आपके पास बेटा दो वैल्यूज़ आई, एक 1/4 एक आई है 1/2। अब ये 1/4 और 1/2 जो है आपने यहाँ पर रखनी है तो यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 6/8। यहाँ y की कीमत रखे 1/4, इसको सॉल्व किया ये आंसर आ गया 4/8। इसी तरह यहाँ y की कीमत जो है आपने रखनी है 1/2, ये 1/2 यहाँ पर रखा, इसको सॉल्व किया, आंसर हमारे पास आ गया 2/4 मज़ीद का 2/8 मज़ीद काटें 1/4। अब आपके पास x की भी दो वैल्यूज़ आ गई हैं, y की भी दो वैल्यूज़ आ गई हैं। x की दो वैल्यूज़ जो आई हैं वो है एक 1/2 है, एक है 1/4। y की दो वैल्यूज़ आई हैं 1/4 और एक है 1/2। यही आपके आंसर हैं, क्योंकि ये जो x है
ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है और ये जो y है ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ b। तो ये हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 640। अब 640 में कहता है जी लूडो के 2 दाने आपने कास्ट किए, रोल किए। E1 इज़ द इवेंट 6 अक्कर ऑन एटलीस्ट 1 डाई, कम से कम एक दाने पे 6 आना चाहिए। E2 है देर E2 इज़ द इवेंट 5 अक्कर ऑन एग्जैक्टली 1 डाई, एक दाने के ऊपर 5 आना चाहिए। E3 इज़ द इवेंट सेम नंबर अक्कर, E3 है दोनों दानों पे सेम नंबर आ जाए। तो हमने शो करना है कि E1 और E2 इंडिपेंडेंट है, E1 और E3 इंडिपेंडेंट है, E2 और E3 इंडिपेंडेंट। ये हमने चेकआउट करना है क्या ये वाकई इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, लूडो के 2 दानों को रोल करते हैं तो सैम्पल स्पेस बनाते हैं। ये बेटा हमारे पास आ गई सैम्पल स्पेस। एज 2 डाइस आर रोल्ड सो सैम्पल स्पेस कंटेन 6 की पावर 2 36 पॉइंट्स। अब वो 36 पॉइंट्स कौन से हैं? 6 की पावर 2 में से 1 कम किया, 6 की पावर 1 मतलब 6। मैंने हर फेस को 6 बार लिखा, 1 को 6 बार लिखा, 2 को 6 बार, 3 को 6 बार, 4 को 6 बार, 5 को 6 बार, 6 को 6 बार। फिर 6 की पावर 2 में से 2 कम किया, 6 की पावर 0 मतलब 1। हर फेस को मैंने एक एक बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये मेरे पास है लूडो के 2 दानों को रोल करने से 36 पॉसिबल पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्स में से हमने इवेंट E1 बनाना है। E1 है कि कम से कम एक दाने के ऊपर जो है वो 6 नंबर आना चाहिए। तो ये हमारे पास 11 पॉइंट्स आ जाएंगे। E2 इवेंट है कि 5 नंबर आना चाहिए एक ही दाने पे, यानी दोनों पे ना आए, एक पे आए। अब ये वाले पॉइंट उठाने, इससे नहीं लेना और इधर से ये 10 पॉइंट ये हो जाएंगे। E3 है सेम नंबर आने चाहिए, तो ये वाले 6 पॉइंट हम ले लेंगे जिन पे सेम नंबर आता है। तो ये बेटा हम पहले E1 E2 E3 बनाते हैं। देखें इवेंट E1 हमने इंडिकेट किया 6 अक्कर ऑन एटलीस्ट 1 डाई। E2 इवेंट बनाया 5 अक्कर ऑन एग्जैक्टली 1 डाई। E3 है बोथ डाई शो द सेम नंबर। ये आपके पास E1 आ गया, ये E2 के एलिमेंट्स आ गए, ये E3 के एलिमेंट्स आ गए। अब हम देखते हैं कि इनमें कॉमन पॉइंट कितने आ रहे हैं, यानी E1 और E2 में देखें कितने कॉमन हैं। तो E1 और E2 के अंदर 5 6 और 6 5 जो है ये कॉमन है। E1 और E3 के अंदर ये 6 6 जो है ये कॉमन है। E2 और E3 के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, ये खाली पॉइंट आ गया। अब बेटा हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इनकी भी और इनकी भी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 होगा फेवरेबल केसेस ओवर टोटल, तो ये आ गया 11/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो गया फेवरेबल केसेस ऑफ E2 ओवर टोटल, तो E2 के अंदर ये 10 पॉइंट्स हैं, ये आ गया 10/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 है फेवरेबल केसेस ऑफ E3 ओवर टोटल, तो E3 के अंदर फेवरेबल केसेस जो हैं वो 6 हैं, तो 6/36। E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी जो है E1 इंटरसेक्शन E2, अब इनमें कॉमन पॉइंट E1 और E2 के अंदर जो है ना 2 कॉमन पॉइंट है, एक 5 6 है, एक 6 5 है, तो ये 2/36। E1 और E3 के अंदर एक ही कॉमन पॉइंट है और वह है 6 6, तो ये आ गया 1/36। E2 और E3 के अंदर कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, तो ये आ गया 0/36। अब हम तीनों स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं क्या इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं है। पहली स्टेटमेंट है कि E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट। अगर E1 और E2 इंडिपेंडेंट है तो ये स्टेटमेंट इस तरह इक्वालिटी में आएगी। E1 E2 का आंसर है 2/36, E1 का आंसर है 11/36 और E2 का आंसर है 10/36। इनको सॉल्व करके देखें, ये बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है फिर E1 और E2 जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं है। E1 और E3 की स्टेटमेंट को चेक करें, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इनको ब्रेक किया जा सकता है। E1 E3 का आंसर है 1/36, E1 का आंसर 11/36 और E3 का आंसर है 6/36। इनको भी आप चेकआउट करें, ये बराबर
नहीं आ रहा, तो ये भी चूँकि बराबर नहीं आ रहा तो इसे भी फिर हम लिखेंगे कि ये नॉट इंडिपेंडेंट है, ये भी इक्वल नहीं आ रहा। सो E1 एंड E2 नॉट इंडिपेंडेंट। अब E3 और E2 को चेक करते हैं, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये इस तरह लिखे जाएंगे, इनको ब्रेक किया जा सकता है। E2 E3 का आंसर है 0/36, E2 का आंसर है 10/36, E3 का आंसर है 6/36, तो ये भी बराबर नहीं आया। इसका मतलब है कि E2 और E3 भी इंडिपेंडेंट नहीं है। उसने जो 3 आपको स्टेटमेंट्स को चेक करने को कहा, तीनों स्टेटमेंट में कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 641। अब 641 में बेटा कहता है कि E कैन सॉल्व 75% प्रॉब्लम इन दिस बुक एंड B कैन सॉल्व 70% प्रॉब्लम। What is the probability that either A or B can solve a problem chosen at random? आप फ़र्ज़ करो कि कोई किताब है जिसके अंदर 100 सवाल हैं, यानी 100 सफ़े हैं, हर सफ़े पर एक सवाल है। A और B 2 बंदे हैं। A बंदा जो है उस किताब में से 75% प्रॉब्लम सॉल्व करता है, यानी 75 पेजेस के सवाल जो हैं वो A को आते हैं, 70 पेजेस के सवाल जो हैं वो B को आता है। तो आपने रैंडमली आंखें बंद करके एक पेज खोला है, तो वो जो सवाल है वो A को आता है या B को आता है, यानी आइदर A और B लिखा हुआ है। आइदर A और B मीन A को आता है या B को आता है, या दोनों को भी आ सकता है। अब यहाँ पर जो चीज़ काबिल गौर है वो है कि ये क्वेश्चन बेटा है IQ लेवल का। IQ होता है इंटेलिजेंट क्वोशेंट, जहानत। तो 2 स्टूडेंट्स की जो जहानत का लेवल है वो इंडिपेंडेंट है, यानी एक बच्चा ज़हीन है तो ज़रूरी नहीं कि दूसरा भी ज़हीन हो। एक बच्चा अगर इंटेलिजेंट है तो ज़रूरी नहीं कि दूसरा भी इंटेलिजेंट हो। इसका मतलब कि ये इंटेलिजेंट जो है ये इंडिपेंडेंट है। IQ इंटेलिजेंट क्वोशेंट इंडिपेंडेंट है। लेट A प्रॉब्लम सॉल्व बाय A, B इवेंट बनाया प्रॉब्लम सॉल्व बाय B, और A इंटरसेक्शन B बनाया प्रॉब्लम सॉल्व बाय पर्सन A एंड B। दोनों ने सॉल्व कर ली, यानी कुछ कॉमन सवाल हैं जो A को भी आते हैं और जो B को भी आते हैं। जो प्रॉब्लम A सॉल्व करता है, यानी A के सॉल्व की प्रॉबिलिटी 75/100, तो ये 0.75 हो गया। B के सॉल्व करने की प्रॉबिलिटी ये N/B ओवर N ऑफ S, N ऑफ B ओवर N ऑफ S, ये 70/100, तो ये 0.7 हो गया। अब आपने प्रॉबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन B लेना है। इंटरसेक्शन B चूँकि ये इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस से दोनों की इंडिपेंडेंट है, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो। इन दोनों की कीमतें रखें, ये आपके पास है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो दोनों को आता है और उसकी प्रॉबिलिटी ये है। अब हमने बेटा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, क्योंकि जब कॉमन आ जाता है इस वेन डायग्राम में, देखें ये कॉमन पार्ट आ गया है, कॉमन आ जाए तो फिर हम नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं। A और B यानी A को आता है या B को आता है या दोनों को आता है। यहाँ पर आपने ये तीनों कीमतें रखी तो आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को समझने के लिए ये मैंने साइड पे कुछ हिंट लिखा हुआ है, ये आपने ज़रा तवज्जो से समझना। देखें किताब का पहला सफ़ा शुरू किया, पहला दूसरा तीसरा एंड सो ऑन 75 पेजेस तक आप चले गए, ये A को आता है। पहला दूसरा तीसरा 70 तक गए, ये आपके सवाल B को आता है। तो देखो कि कुछ सवाल हैं जो दोनों को कॉमन आता है। तो अब अगर हम शुरू कर दें ऊपर से, यानी 100 पेज का क्वेश्चन 99 का एंड सो ऑन, हमने 725 तक चले गए, तो ये भी कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कुछ कॉमन आ रहा है, यानी कुछ सवाल हैं जो यहाँ पर भी कॉमन है, कुछ सवाल हैं जो यहाँ पर भी कॉमन आ रहे हैं। इसका मतलब है कि दोनों में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं यानी जो दोनों को ही आता है, यानी किताब के अंदर कुछ ऐसे सवालात ज़रूर हैं जो दोनों फ्रीक सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये कॉमन पार्ट होल्ड किया है, इस वजह से हमने ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉ जो है ये अप्लाई किया है। ये था बेटा आज का लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी मान अल्लाह।